वेलकम टू लीगली सिंपल, वेयर वी सिंप्लीफाई द लीगल वर्ल्ड फॉर यू। आज के डिजिटल एरा में जहां सब कुछ ऑनलाइन स्टोर किया जाता है, चैट्स और ईमेल से लेकर सभी तरह के ऑनलाइन स्टोर्ड डेटा और डॉक्यूमेंट्स तक, सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंडर आते हैं। लेकिन अगर आपको कभी इन सबूतों को कोर्ट में दिखाना पड़े तो आप क्या करेंगे? आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एज एन एविडेंस कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज एन एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के अंडर एक सर्टिफिकेट कोर्ट में देना होता था, जिसमें कोई भी इंसान जो एक कंप्यूटर जिससे एविडेंस की फिजिकल कॉपी निकाली गई हो, उसके सभी ऑपरेशंस या मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हो, उन्हें एक सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रोवाइड करना होता था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज एविडेंस एडमिट किया जाता था। हालांकि इस प्रोविजन में कई खामियां भी थी, जैसे सर्टिफिकेट की कोई ऑथेंटिकेशन या स्क्रूटिनी ना होना। लेकिन अब पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम पास किया है, जिसमें पुराने सेक्शन 65B को हटाकर सेक्शन 63 इंट्रोड्यूस किया गया है। इस नए प्रोविजन में कई न्यू चेंजेस भी किए हैं। पहला, इसकी डेफिनेशन को और ब्रॉड करा गया है, जिससे सभी तरह के कंप्यूटर आउटपुट्स इंक्लूडेड है, जैसे ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया, सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर्ड डेटा। दूसरा, इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड है, जो डिजिटल एरा की बदलती टेक्नोलॉजी के नजरिए से जरूरी भी है। लेकिन सबसे नोटेबल चेंज आया है इस प्रोविजन में एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सर्टिफिकेट के इंट्रोडक्शन से। इसे कोर्ट में प्रेजेंट किए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाया गया है, क्योंकि जहां कोई भी इंसान सिर्फ एक सेल्फ इशूड सर्टिफिकेट के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए एक्सपर्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये एक्सपर्ट कौन है? हालांकि इस प्रोविजन में एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल चेंज है, पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक्सपर्ट कौन होगा या इसकी क्वालिफिकेशंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन एक्सपर्ट सर्टिफिकेट के इंट्रोडक्शन से लेजिस्लेटर्स का इंटेंट समझते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंप्यूटर सिस्टम्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी या आईटी के फील्ड में स्पेशलाइज्ड इंसान ही एक एक्सपर्ट कंसिडर करा जाएगा। लेकिन ये सभी बस अनुमान है, और एट द एंड ऑनरेबल कोर्ट्स को ही इस मैटर पर और ज्यादा रोशनी डालनी होगी कि इस प्रोविजन में इंट्रोड्यूस्ड एक्सपर्ट कौन होगा और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए एक एक्सपर्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकता हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्केड्यूल में इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए डिवाइस ओनर या इंचार्ज के लिए और पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए। ये सर्टिफिकेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक हैश वैल्यू भी मांगता है। अब ये हैश वैल्यू क्या होता है? एक हैश वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का इवैल्यूएशन करने से डिराइव्ड एक यूनिक वैल्यू है। ये वैल्यू एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ये इंडिकेट करता है कि डॉक्यूमेंट में कोई टेम्परिंग की गई है या नहीं। किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या एक बहुत छोटा सा चेंज एक कंप्लीटली डिफरेंट हैश वैल्यू जनरेट करेगा, जिसे एविडेंस या डॉक्यूमेंट टैम्पर्ड है या नहीं इसका पता चलेगा। हालांकि एक्सपर्ट सर्टिफिकेट का एम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन इससे लीगल एक्सपर्ट्स के बीच एक डिस्कशन भी स्टार्ट हो गई है। जहां कुछ लीगल एक्सपर्ट्स जो इसके अगेंस्ट है, उनका मानना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबमिशन के लिए सर्टिफिकेट को मैंडेटरी बनाना ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशियल सिस्टम में और डिलेस क्रिएट कर सकता है, स्पेशली ऐसे केसेस में जहां रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी डिस्प्यूटेड नहीं होती, जहां इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इजीली वेरीफाएबल होता है, जैसे बेसिक ईमेल रिकॉर्ड्स। वही दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे लाइव्स और प्रोफेशंस में डिजिटल डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस को देखते हुए ये एडेड लेयर ऑफ स्क्रूटिनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी इंश्योर करने के लिए एसेंशियल होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वैसे वैसे डिजिटल एविडेंस में टैम्परिंग के मेथड्स भी बदलते हैं। एक्सपर्ट्स इन एडवांसमेंट्स के साथ अपडेटेड रहते हैं और ऐसे पोटेंशियल रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एक लेमैन मिस कर सकता है। और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स का एज एन एक्सपर्ट्स इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हैंडल करने और एनालाइज करने में बेस्ट प्रैक्टिसेस इंश्योर कर सकता है। आप सभी का इस बारे में क्या मानना है? क्या एक्सपर्ट सर्टिफिकेट एक नेसेसरी सेफगार्ड है या हमारी जुडिशियल सिस्टम के लिए सिर्फ एक और हर्डल? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें।
जहां एक्सपर्ट सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, वही इससे जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी पर भी प्रेशर डल सकता है। अब ये देखना होगा कि ऑनरेबल कोर्ट्स इन चेंजेस को कैसे इंटरप्रेट और इंप्लीमेंट करती है, और क्या और अमेंडमेंट्स या क्लैरिफिकेशंस की जरूरत होगी ताकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की इंटेग्रिटी इंश्योर करने और एक एफिशिएंट जुडिशियल प्रोसेस मेंटेन करने के बीच एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके। और ज्यादा इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल लीगली सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लीगली सिंपल, लीगल है बट सिंपल है।